Good morning, students. This is Vantra Education. This is our Telegram channel. Do join us on this link so that you can ask your queries. And before I start the video and you just delve into the topic, please subscribe our channel and like it, share it if you like, and then comment to help us improve our videos. This is Mukesh Kumar and I will teach you mathematics here. So today's topic is the exercise 6.1 of the NCERT. As I had told you that I will discuss all the chapters one by one from both from the NCERT book and from the R.S. Agarwal. So right now I am doing NCERT because your board exams are very near. It's in March most probably, and it has already been very late and schools still closed. So better you first complete your NCERTs because in board examination the NCERT plays a very important role. Okay, so first in the previous class I had discussed about the in the previous class जो है I have discussed about what. प्रीवियस क्लास में हमने देखा था क्या, ट्राइंगल देखा था क्या होता है, हमने देखा था कि सिमिलैरिटी होने का क्या क्या कंडीशंस होता है, ये देखा था सिमिलैरिटी का कंडीशंस, कौन से फिगर्स, ठीक है. देन एप्लीकेशन पार्ट उसका जाना था हमने, ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट इसका वीडियो 1 में. उसके बाद इसका जाना हमने कि which figures are similar or not, which figures are similar. तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है. और जैसा कि मैंने होमवर्क दिया था आपको कि आप खुद से ट्राई करना एक्सरसाइज 6.1 ऑफ NCERT एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई R.S. अग्रवाल, बट उसका मैं सॉल्यूशन अभी नहीं दूंगा. उसका सॉल्यूशन मैं आपको एक बार जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, जब पूरा 6.1 से लेके मैं पूरा 6.7 आई थिंक इसमें इस बुक में है उतना मैं कर दूंगा. देन आई विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ R.S. अग्रवाल सो दैट एटलीस्ट वन बुक यू कंप्लीट थॉरली. यू हैव अ सेंस ऑफ कंप्लीशन इन एग्जाम. ओके, सेंस ऑफ कंप्लीशन होना चाहिए आपका एग्जाम में. अदरवाइज आपको एग्जाम में लगेगा कि मैं तो आधा ही सिलेबस पढ़ के आया हूँ और आधा तो आप गलती इस डर के मारे कर दोगे कि आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है. तो ओके, तो हमने प्रीवियस क्लास में बेसिकली क्या है, इंट्रोडक्शन पोर्शन किया था, ठीक है, इंट्रोडक्शन पोर्शन. और उस पर ये कुछ इजी क्वेश्चंस हैं जो जिसका ऑल्दो मुझे सॉल्यूशंस नहीं बताना चाहिए, बट फिर भी मैं सबको इधर ध्यान में लेके चल रहा हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट हो, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मैं कवर अप करूँ. तो आइए हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. दिस इज एक्सरसाइज 6.1. चैप्टर क्या है आपका, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल. क्लास 10 वाले बुक का सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स आपका टॉपिक है. इसमें बुक का चैप्टर है 6.1. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks using the correct word given in the brackets. You have to fill the blanks given. This type of questions I think it is asked in the board for 1 marks. So in our times it was asked. I have not checked the question paper, so pardon me for that, but anyways if it is in book I am going to complete it. So first question is fill in the blanks using the correct word given in the brackets. Brackets में कुछ word जो word दिए गए हैं उसको देख के आपको correct आपको आंसर फिल करना है. ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि all circles are, ठीक है, congruent और similar. आप बताओ कि all circles are congruent और similar. फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है ऑल सर्कल्स जो हैं, जितने भी सर्कल्स हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं या सिमिलर है. देखो मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे वर्ड है क्या, ऑल. जब ये वर्ड ऑल आ गया इसका मतलब क्या है कि ये सर्कल और ये सर्कल या ये सर्कल और ये सर्कल, सारे सर्कल आ गए. तो देखो आपको इसमें पूछा है कि ऑल सर्कल्स आर, ऑल सर्कल मतलब क्या, ये सर्कल, ये जो सर्कल है, सर्कल ए है, सर्कल बी है, सर्कल सी है और ये छोटा वाला सर्कल डी है. क्या ये सारे सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं?
सारे कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं भाई? कॉन्ग्रुएंट का मैंने क्या बताया था? 3 चीज बताया था कि पहला साइज, दूसरा एंगल, तो एंगल यहाँ कितना है सब में 360 डिग्री एंगल, तो एंगल तो है लेकिन साइज तो नहीं है, और शेप, ठीक है शेप है, ठीक है। तो शेप वाला पोर्शन को आप भाई भूल जाओ, शेप वाला पोर्शन, ठीक है, क्योंकि शेप जब किसी चीज का ना एंगल और साइज सेम होता है ना, और साइड्स सारे सेम होते हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट होता ही है। एनीवेज, तो शेप अगर है तो शेप चलो ठीक है, एंगल तो 360 डिग्री है, चलो ठीक है, 360 डिग्री सर्कल 360 डिग्री एंगल, 360 डिग्री एंगल बनाता है। साइज देखो डिफरेंट है, सबके साइज डिफरेंट है, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि अगर साइज डिफरेंट ना हो लेकिन अगर एंगल सेम हो और साइज शेप जो है सेम हो, देखने में सेम लगे और एंगल सेम हो, तो वो सिमिलर तो होता ही है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ? ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट? नो, ऑल सर्कल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो कौन सा वाला आंसर होगा? सिमिलर वाला आंसर होगा। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, जितने भी सर्कल्स होते हैं वो क्या होते हैं बताओ आप? सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर्स आर। देखो जहां भी क्वेश्चन आए ना, ऑल वाला ये चीज है, ठीक है, ऑल वाला। आप देखो सेकंड पोर्शन देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? ऑल स्क्वायर्स। अब आपको समझ में आ गया होगा भाई, स्क्वायर तो ये भी है, स्क्वायर तो ये भी है, तो क्या सारे स्क्वायर सिमिलर हैं? यस, सिमिलर तो है भाई, जैसे मैंने अभी सर्कल में बताया। लेकिन क्या कॉन्ग्रुएंट हैं? तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे। क्यों? ये छोटा है, ये बड़ा है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइज भी सेम होना चाहिए, एंगल भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या होगा आंसर? इसमें होगा सिमिलर। एक सेकेंड। तो इसमें क्या होगा बताओ? इसमें हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, देखो, ठीक है, सेम। यहां भी लिख दो अगर लिखना चाहते हो तो, वैसे आप अपनी कॉपी में कर लेना, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तो जैसा कि पहला का आंसर क्या है आपका, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, हो सकता है आपको स्क्रीन पे ना दिखे, तो इसलिए मैं आपको लिखने कोशिश करता हूँ कि मैं लिख दूँ। ओके, तो ये तो भाई पता है ना आपको, ये सिमिलर होगा। पहला का आंसर होगा सिमिलर, दूसरा का आंसर होगा क्या? सिमिलर, उसका भी। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है? ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। अब वो कब होता है? देखो भाई, यहाँ 2 ऑप्शन है। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब ज्यादा टफ नहीं है, बट थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहाँ सिमिलर कब होंगे सारे ट्राइंगल्स बताओ? पहले ही आपको दे दिया कि सारे ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ऑल ट्राइंगल्स आर, ऑल डैश ट्राइंगल, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ क्या है? वो ट्राइंगल जो है, वो ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलस है, आइसोसेलस ट्राइंगल है, या इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल। देखो जब आइसोसेलस ट्राइंगल होता है तो क्या होता है कि 2 साइड्स इसके बराबर होते हैं, ठीक है, और एंगल दोनों अपोजिट एंगल जो होता है बराबर होता है, साइड के अपोजिट एंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें सब 60 डिग्री होता है, सब 60 डिग्री होता है। अब एक बात बताओ, आपके पास ये एक ट्राइंगल है जिसमें कि एक ट्राइंगल है, ये आपको है ABC, और ये ट्राइंगल है PQR। मान लो मैंने इस ट्राइंगल का एक आइडेंटिकल इधर ड्रॉ कर दिया, A डैश B डैश C डैश, ठीक है। सॉरी, आप अगर इससे समझोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा आपको ये। मैं आपको थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो इधर ड्रॉ किया मैंने, क्या ड्रॉ किया कि ये है। अब इधर देखो, ये A है, मान लो ये 90 डिग्री है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा है, सीधा नहीं है, बट मान लो ABC। अब हो सकता है ना कि इसमें ये साइड और ये साइड बराबर हो, तो ये भी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बताओ ये कितना एंगल होगा जब ये दोनों साइड बराबर होंगे? ये 90 डिग्री है,
एंगल बी जो 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा। तो भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये तो 45 बन जा रहा है, और इसके साइड हो सकता है, इसमें क्या है ए बी और बी सी इक्वल है, इसमें क्या है ए बी और बी ए सी इक्वल है, ठीक है। बट इसमें हो सकता है ना कि ये एंगल जो हो वो कितना हो 65 हो, ये भी 65 हो, तो बटा कितना 130, यानी कि ये 70 डिग्री हो। समझ रहे हो? तो क्या है कि साइड तो दोनों में ही दो सेम है, लेकिन एंगल सेम नहीं है। तो मैंने बताया था, क्या बताया कि ट्रायंगल कब होता है कॉन्ग्रुएंट सिमिलर कब होता है, ठीक है, जब एंगल्स पहले बराबर हों और दूसरा साइड्स बराबर हों। साइड्स तो इधर बराबर हैं, ठीक है, सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होंगे, बट देखो ये खुद का दो साइड बराबर होगा ना कि इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल से बराबर होगा, तो ये श्योरिटी नहीं है, ठीक है। और प्लस आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो एंगल बराबर होगा, तो हो सकता है 65 इसका एंगल 65 हो, दो एंगल इसका 45 हो, तो ये तो नहीं है। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल देखो, जैसे ही हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो दुनिया का कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो वो सब में एंगल 60 डिग्री हो, ठीक है। देखो कैसे, देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल, देखो छोटू सा ट्रायंगल, ये इससे बड़ा ट्रायंगल, ये इससे बड़ा ट्रायंगल, या उससे भी बड़ा ट्रायंगल देख लो, ठीक है। ये क्या है, सारे में ही 60 डिग्री है, 60 डिग्री, सारे एंगल 60 होंगे, ठीक है, 60। तो देखो छोटा हो बड़ा हो, ठीक है। तो ये यानी कि जो क्वेश्चन पूछा था कि ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से ऐसे ट्रायंगल होंगे जो हमेशा ही सिमिलर होंगे, तो बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे। देखो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, इसमें जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें सिमिलर होने का कोई चांस नहीं है, हो सकता है सिमिलर हो भी, हो सकता है ना भी हो। क्यों? क्योंकि साइड्स जो हैं, जो एंगल्स हैं वो तो मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्लस साइड्स हो सकता है इसमें ए बी बी सी इक्वल हो, इसमें हो सकता है कि ए बी और ए सी इक्वल हो, तो नहीं मैच करेगा। हो सकता है एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और एक कोई अदर टाइप ऑफ ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, ये तो हो सकता है ना, या एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो। तो कैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो नहीं हो सकता है सिमिलर, हमेशा हर कंडीशन में सिमिलर नहीं होगा। बट इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसे ही हम बोलते हैं तो सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो यानी कि एकदम श्योर है कि ये सिमिलर होगा। हाँ, कॉन्ग्रुएंट हो ना हो इसका हम डिसीजन नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब साइज भी सेम हो। तो साइज तो यहाँ सेम नहीं है ना, श्योरिटी नहीं है कि साइज सेम है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, लेकिन एंगल सेम है और सारे के सारे ट्रायंगल ही हैं। तो इसलिए कौन सा ट्रायंगल बताओ हमेशा ही सिमिलर होगा, वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। दुनिया के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होते हैं ना वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। दुनिया के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, इसमें यहाँ मार दो, सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल को सर्कल कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ओके। अब पूछ रहा है क्या, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, ये तो मैंने पहले बता दिया है। दो पॉलीगन देखो क्या होता है, तुमको पता होगा, जब हम लोग का दो साइड होता है तो कुछ नहीं बनता है, कोई क्लोज फिगर नहीं बनता है, पैरेलल लाइन बन सकता है या कोई क्रिस क्रॉस लाइन बन सकता है, दो साइड से कोई फिगर नहीं बन सकता है। तीन साइड से ट्रायंगल बनता है, 4 साइड से क्वाड्रिलेटरल बनता है, 5 साइड अगर होंगे तो पेंटागन बनेगा, 6 साइड होंगे तो हेक्सागन बनेगा, ठीक है। 7 साइड अगर होंगे तो क्या बनेगा, अच्छा 8 साइड होंगे तो ऑक्टागन बनेगा, सेप्टागन, ऑक्टागन, ठीक है। इस तरह से मतलब इंक्रीज होता है और नेमिंग होता है, साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता है। तो देखो पॉलीगन्स क्या होता है, इन जनरल टर्म है एक पॉलीगन जो है एक जनरल टर्म है, मैंने कि कितना पॉलीगन का मतलब हो गया कि वो पॉलीगन हम किसको बोलते हैं, जिसमें किसी में भी जिसमें 3 से अधिक साइड हो ना, 3 या 3 से अधिक साइड हो, उसको पॉलीगन ही बोलते हैं हम लोग। यानी अगर हम पॉलीगन बोलते हैं, ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है, ठीक है, ये रेक्टेंगल भी एक पॉलीगन है, रोम्बस भी एक पॉलीगन है, ठीक है, पेंटागन भी एक पॉलीगन है, ठीक है, हेक्सागन भी एक पॉलीगन है, ये सारे पॉलीगन है, ठीक। पॉली मतलब होता है मल्टीपल, जिसमें मल्टीपल साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो कौन सा, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो बताओ। पहले मैंने बताया था टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी साइड्स सेम है। मान लो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, 2 पॉलीगन है,
देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या होने चाहिए बताओ, सिमिलर होने के लिए क्या होने चाहिए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो यहाँ पे। और सेकेंड कंडीशन क्या होता है सिमिलैरिटी का बताओ, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो मैंने रेशियो बताया था और प्रोपोर्शन बताया था, और बताया था कि रेशियो और प्रोपोर्शन का डिफरेंस तुमको मालूम है या नहीं है, पता कर लेना, ठीक है। अगर मैं रेशियो प्रोपोर्शन अभी 10th में पढ़ना नहीं है, नहीं तो मैं बता देता। इसके लिए मैं जब पुराने छोटे क्लास के वीडियो डालूंगा 8th क्लास के, तो आप देख सकते हो वहाँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वल, जब एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे तो वो दो पॉलीगन सिमिलर होंगे। देख लो इधर कैसे है, एंगल्स इक्वल हैं 90 डिग्री 90 डिग्री, और साइड्स भी इक्वल हैं, 1 2 3 4 साइड्स हैं, इसमें भी 1 2 3 4 साइड्स हैं और एंगल इक्वल है, तो ये सिमिलर है। लेकिन क्या इसमें कॉन्ग्रुएंसी है, नहीं कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, सिमिलर है। सिमिलर के लिए दो ही चीज होता है, देखना है, शेप सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। यानी शेप कब सेम होगा, जब नंबर ऑफ साइड सेम रहेंगे और एंगल भी सेम रहेंगे, तो सेम और ऑब्वियसली सेम रहेगा, ठीक है। तो 2 पॉलीगन, तो ये आपका कोरोलरी से क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के आपके देखो पेयर देने हैं, ये कौन कौन से, तो देखो ना सिमिलर फिगर्स देने हैं आपको। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, फिगर आप सोच लो कोई भी, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में क्या है आपको, देखो सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं सिमिलर फिगर। पहला, अभी आपको ऊपर के क्वेश्चन में मिला, 2 आपको लिखने हैं, मैं आपको बता देता हूं। इक्विलैटरल ट्राइंगल जितने भी होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स जितने भी होते हैं सब सिमिलर होते हैं, ठीक है। दूसरा, ठीक है, 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर जो होगा ना वो हमेशा सिमिलर रहेगा, 2 स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर, ठीक है। लेकिन 2 रेक्टेंगल नहीं लिया हूं मैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है पाम्स ऑफ आवर हैंड, पाम्स ऑफ आवर हैंड, ये क्या है, सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर फिगर 3 आपको मैं बता दिया, ओके। रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है और ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसका साइड है मान लो 2 यूनिट, इसका तो ये सामने वाला भी 2 यूनिट होगा, ये है ABCD 2 यूनिट, बट और ये है कितना 3 यूनिट सपोज। तो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मान लो कि PQRS, 2 का ये 4 है, मान लो ये भी 4 हो गया, ये 3 का मान लो 4 नहीं होके 5 हो गया, और ये 5 हो गया। अब जरा देखो, तो मैंने 2 कंडीशन बताया था, देखो पहला एंगल 90 डिग्री होने चाहिए, तो देखो एंगल 90 डिग्री तो हो जा रहा है दोनों में, यानी सारे चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन एंगल वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहा है। लेकिन दूसरा कंडीशन जरा देखो तो, जरा स्क्वायर रेक्टेंगल के लिए क्या होता है कंडीशन, तो दूसरा कंडीशन ये है कि AB बाई PQ इज इक्वल टू AD बाई PS। इस तरह से सारे एंगल बराबर ना, सारे साइड्स का रेशियो रहेगा, BC बाई QR इज इक्वल टू CD बाई RS, ओके RS। अब देखो AB बाई PQ करोगे तो कितना आएगा रेशियो, AB बाई PQ 3/5 आएगा, लेकिन AD बाई PS करोगे तो कितना आ रहा है 2/4, यानी कि 1/2। तो ये रेशियो तो सेम नहीं हो रहा है, तो ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे तुम्हें 2 ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो हमेशा ही सिमिलर रहे, ठीक है, हमेशा ही सिमिलर रहे, तो ये हमेशा सिमिलर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है हमेशा सिमिलर है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है हमेशा सिमिलर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर है। स्क्वायर जो होते हैं हमेशा सिमिलर होते हैं, पाम्स ऑफ हैंड हमेशा सिमिलर होते हैं। स्क्वायर क्यों सिमिलर होता है, देख लो, स्क्वायर देखो सेम ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। भाई स्क्वायर में तुम देखो ABCD PQRS, ठीक है। इसको जैसे ही तुम लिखते हो यहाँ 2,
अब यहाँ तुम चाहे 5 लिखो या 7 लिखो या कोई भी बड़ा संख्या लिख दो, 100 ही लिख दो, लेकिन जो सारा साइड जो है वो बियर करेगा सेम रेशियो। क्यों? क्योंकि जब यहाँ ए बी बाई पी क्यू लिखोगे, ठीक है, जब यहाँ पे बी डी बाई क्यू एस लिखोगे तो वो रेशियो तो हमेशा ही 2/5 या 2/7 या 2/8 ऐसा कुछ आएगा। तो दिस मीन्स क्या है कि स्क्वायर हमेशा ही, दो स्क्वायर आपस में हमेशा ही क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तीसरा, पाम्स ऑफ आवर हैंड मैंने एग्जांपल दिया था, आप ये देख लो, पाम्स ऑफ आवर हैंड आर ऑलवेज सिमिलर, ठीक है, इसमें कभी कोई दुराय नहीं होता है। सम एक्सेप्शनल केसेस आर देयर in case of disabled people, but nature has made our hands very similar to each other, both our hands are similar. Okay, so ये आपका हो गया। अब है बताना नॉन सिमिलर फिगर। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे कौन सा वाला होगा सिमिलर फिगर, मैंने बता दिया आपको। अब है नॉन सिमिलर फिगर। चलिए नॉन सिमिलर फिगर देखते हैं, ठीक है। दो सेकेंड पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड लिख सकते हैं। पाम ऑफ अ पर्सन ऑफ एज, पाम ऑफ अ पर्सन ऑफ द एज कितना बताओ, एज मान लो उसका 10 years एंड अ पर्सन ऑफ एज 40 years। देखो कभी भी नहीं वो सिमिलर, कभी भी नहीं वो क्या होंगे, पाम ऑफ अ पर्सन, सॉरी ये गलत है, करना पड़ेगा। देखो नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर में क्या होगा, देखो आपने ऊपर ही देखा, दो क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पहले देखो आप नॉन सिमिलर फिगर में, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर, पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर पूछा है। तो पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर में देखो बाबू, पहला क्या होगा आपका, पहला होगा आपका नॉन सिमिलर फिगर में कि 2 रेक्टेंगल्स आप ले सकते हो ना, 2 रेक्टेंगल्स हो सकते हैं, वो सिमिलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है। आप यहाँ ये भी एग्जांपल ले सकते हो, अ रेक्टेंगल एंड अ ट्राइंगल, दे आर नेवर सिमिलर, अ रेक्टेंगल एंड अ ट्राइंगल दे आर नेवर सिमिलर। तीसरा आप एग्जांपल ले सकते हो कि आपने अभी ऊपर पढ़ा कि 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल ले सकते हो आप, ठीक है। अ सर्कल, अच्छा अ सर्कल एंड ट्राइंगल दे आर नेवर सिमिलर। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, आई मीन सेकंड क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन आपका है कि आपको डिफरेंट एग्जांपल्स देने थे तो नॉन सिमिलर फिगर्स के। तो नॉन सिमिलर फिगर मतलब आपका 2 स्क्वायर जो होता है वो कभी ज़्यादा जरूरी नहीं है कि सिमिलर हो, ठीक है। तो 2 स्क्वायर्स आप लिख सकते हो कि 2 स्क्वायर्स हैविंग डिफरेंट साइजेस, ठीक है। या फिर आप अगर वो भी देना चाहते हो तो ट्रेपेजियम लिख सकते हो, ठीक है। ट्रेपेजियम आर नॉन सिमिलर फिगर्स। आप यहाँ और एग्जांपल दे सकते हो, आप ये रेक्टेंगल में थोड़ा लंबा अगर पड़ रहा है तो आप रेक्टेंगल की जगह पे आप ट्रेपेजियम भी लिख सकते हो, ट्रेपेजियम। ये जो होता है हमेशा भाई ट्रेपेजियम तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेपेजियम आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेपेजियम तो आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई एंगल फिक्स नहीं रहता है, 2 ही एंगल का सिर्फ वहाँ पे वैल्यू रहता है, ठीक है। या क्वाड्रिलेटरल बोल दो, क्वाड्रिलेटरल अगर आप बोलते हो तो क्वाड्रिलेटरल हमेशा सिमिलर नहीं रहता है। क्वाड्रिलेटरल में कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, इस तरह से। अब है आपका स्टेट वेदर
द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। तो इसमें देखो आपको दो कंडीशन चेक करना है, आपको मैंने बताया था। पहला कंडीशन क्या चेक करना है आपको, ठीक है, पहला कंडीशन आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे कि एंगल्स। तो देखो एंगल्स, पहला कंडीशन क्या चेक करने बताया था मैंने, एंगल्स चेक करने बताया था। तो क्या एंगल्स सेम है? नहीं, एंगल एस इज नॉट इक्वल टू एंगल डी। वाई? बिकॉज डी का वैल्यू 90 डिग्री है, एस का वैल्यू तो आप अननोन है यहाँ पे, ठीक है। एंगल क्यू इज नॉट इक्वल टू एंगल बी, यानी एंगल नहीं बराबर है, ठीक है। तो ये एंगल वाला केस तो खत्म हो गया भाई, आपको वही लिखना है वहां पे, बस खाली यही लिख के आपको प्रूव कर देना है। दूसरा कंडीशन क्या बताया था मैंने आपको, साइड्स का रेशियो। साइड्स का रेशियो, तो देखो साइड्स का रेशियो निकाल लो आप। यहाँ पे कैसे निकालते हैं बताओ, एस आर डिवाइडेड बाई डी सी, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू, बताओ, आर क्यू डिवाइडेड बाई सी बी, दैट शुड बी इक्वल टू क्यू पी डिवाइडेड बाई बी ए, दैट शुड बी इक्वल टू एस पी divided by AD, that should be equal to 1.5 divided by 3, that is equal to 1/2। that means yes, भले वो क्या कर रहा है, वो साइड्स वाला जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि सिमिलर होने के लिए क्या जरूरी है, साइड्स वाला कंडीशन तो का रेशियो तो ठीक हो ही, साथ साथ एंगल वाला भी हो, ठीक है, तभी सिमिलर होता है, ठीक है। एंगल वाला कंडीशन मस्ट है, ठीक है। साइड्स का रेशियो सेम है लेकिन एंगल नहीं है, तो क्या सिमिलर होगा? आप बताओ, ये दोनों फिगर देखने में सेम नहीं लग रहे हैं क्योंकि एंगल तो सेम नहीं है। पहला कंडीशन आपको है कि एंगल होना चाहिए, दूसरा अगर एंगल में आप सेटिस्फाई कर ले रहे हैं तो ही आप साइड्स का रेशियो पे जाएं। यहाँ साइड्स का रेशियो देखिए सेम है, तो आप ऐसा नहीं कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि साइड्स का रेशियो सेम है तो क्या वो सिमिलर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिमिलैरिटी का दो कंडीशन है, साइज का रेशियो सेम और एंगल सेम। और कॉन्ग्रुएंसी का क्या है? कॉन्ग्रुएंसी का ये है कि साइड्स का रेशियो का वहां कोई चक्कर नहीं है, वहां क्या है कि पूरे साइड्स ही बराबर होने चाहिए। साइड्स बराबर होने चाहिए मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे इसका वैल्यू जो है साइड्स का मतलब अगर 1.5 है तो ये वाले में भी 1.5 ही होना चाहिए, ठीक है, तो ही वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। बट सिमिलैरिटी में रेशियो होता है, तो यहाँ रेशियो तो है लेकिन एंगल ही नहीं है पहला, तो पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ लिख देता हूँ, चलो, कि नॉट सिमिलर, ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपका 6.1 एक्सरसाइज खत्म होता है। आपको मैं अगले वीडियो में आपको आगे के पोर्शन पढ़ाऊंगा ट्रायंगल चैप्टर से ही, और उसका फिर एक्सरसाइज कराऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, सी यू अगेन, बाय बाय।